हेलो बच्चों, लक्ष्मी क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर, जो है आपकी रीडिंग और राइटिंग से संबंधित। आजकल बच्चों की सामान्य समस्या है कि एग्जाम में उनको क्वेश्चंस तो लर्न होते हैं, किंतु वो उन्हें लिख नहीं पाते या लिखते समय उसमें बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं। दूसरा, जब उनका ओरल एग्जाम होता है तो बुक को अच्छे से रीड नहीं कर पाते या उन्हें वर्णों को पहचानने में बहुत समस्या आती है। तो इस तरह की सामान्य समस्याओं को दूर करने के लिए हम आज कुछ टिप्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी रीडिंग को कैसे इम्प्रूव करें। रीडिंग इम्प्रूव करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि अभ्यास से हम अपने सोचे हुए सभी काम को पूरा कर सकते। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। आप नियमित प्रैक्टिस करके अपनी रीडिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? तो बच्चों, ये आपकी सामान्य समस्या है कि आप सही तरीके से बुक रीडिंग नहीं कर पाते हैं। बट आज मैं आपके लिए बुक रीडिंग का एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जिससे 25 दिन में आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर तरीके से रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जब आप बुक की रीडिंग करते हैं तो अपनी एक पेंसिल हाथ में रखें और जिस लाइन को आप रीड कर रहे हैं, लाइन को आप पॉइंटर करते जाएं। नेक्स्ट, आप रीडिंग की प्रैक्टिस केवल बुक से करें, मोबाइल से या कंप्यूटर से ना करें। उससे आप सही तरीके से बैठकर रीडिंग करना सीख सकते हैं। कुछ ज़रूरी शब्दों को आप रीडिंग करते समय अंडरलाइन करें, जिससे आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका अर्थ पता लगेगा और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। धीरे धीरे अपनी रीडिंग प्रैक्टिस का टाइम आप बढ़ाएं। शुरुआत में आप एक पेज ही रीड करें जितना आपका मन करे और धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को आप बढ़ाते जाएं। निश्चित रूप से 25 दिन में आपके मन में जो रीडिंग के प्रति झिझक थी या घबराहट थी वो दूर हो जाएगी और आप सही तरीके से रीडिंग करने लगेंगे। एक ज़रूरी बात, कुछ वर्णों का उच्चारण गलत तरीके से किया जाता है, तो जो उच्चारण हम करते हैं उसी के आधार पर वैसा ही हम उसे लिख देते हैं। तो वर्णों के उच्चारण पर आप विशेष ध्यान दें। ज़्यादातर जो गलतियां होती हैं वो श के उच्चारण में होती है। श को कई बच्चे स कहकर उच्चारित करते हैं, जैसे शांति बनाए रखें। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के कुछ वर्णों को बहुत गलत बोलते हैं, जो आगे तक आपकी गलती बनाए रखते हैं। तो श का सही उच्चारण श ही होता है। जैसे श का उच्चारण करते हुए शब्द बोला शिक्षा, शांति। तो इस तरह के शब्दों का आप ध्यान रखें। एक त्र को भी कई बच्चे गलत बोलते हैं, तर और र अलग अलग बोलते हैं, जैसे छात्र। तो ये शब्द बिल्कुल रॉन्ग हो गया। आप इसका उच्चारण छात्र कहकर ही करें, तभी ये सही होगा। तो चलिए अब दूसरे दौर में हम लोग आज अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तरीकों को समझेंगे। बच्चों, राइटिंग को इम्प्रूव करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये काम बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं यदि इसको हम एक आसान खेल समझकर करें। सबसे पहली बात, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका बैठने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। कुछ बच्चे थोड़ा लेट कर भी लिखते हैं, कुछ बच्चे कमर को थोड़ा आराम देते हुए लिखते हैं, जिसके कारण उनकी राइटिंग सही नहीं आती है या वो नहीं लिख पाते हैं। तो जैसे आप डांस करते समय थोड़ा सा वार्म अप करते हैं या व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार राइटिंग करते समय भी हमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत अवश्य होती है। तो इसके लिए आप अपने हाथों की थोड़ी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी उंगलियों को घुमाने में परेशानी ना हो। दूसरा, कुछ बच्चे लिखते समय पेन या पेंसिल पर इतना ज़ोर डालते हैं कि आपका जो लिखावट है वो अगले पेज तक उभरी हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत ही अस्पष्ट या बहुत ही गंदी लगती है। तो आप
इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, पंजा नहीं, पूरे हाथ को ही मूव करें। कुछ बच्चे लिखते समय हाथ का मूवमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पंजे को ही मूव करते हैं। इसके कारण वे लिखते लिखते बहुत जल्दी अब थकान का आभास करने लगते हैं या बहुत जल्दी थक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दो शब्दों के बीच की दूरी बिल्कुल समान रखें। ऐसा नहीं कि एक शब्द आपने पहले लिखा, उसकी कुछ ज़्यादा दूरी पर आपने दूसरा लिखा, फिर उससे कम दूरी पर तीसरा शब्द लिखा, तो इस तरह से आपकी लिखावट अस्पष्ट या सुंदर नहीं लगती है। पेन पर जोर ना डालें और सही तरीके से लिखने का अभ्यास करें। सबसे पहले वर्णों को लिखने का अभ्यास करें। कई बार वर्णों की बनावट हम लोग इतनी गलत लिखते हैं जिसके कारण हमारी राइटिंग बहुत गलत हो जाती है। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कैसे लिखना है। तो चलिए आइए हम कुछ प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम कुछ लिखने का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मात्रा का आकार भी बिल्कुल सही होना चाहिए और वर्णों का आकार भी उसके आधार पर आप बिल्कुल सही बनाएं ताकि आपकी राइटिंग सुंदर बने। जैसे आप कुछ वर्ड्स लिखते हैं, सत्यवादी, राजा, हरिश्चंद्र, स्वदेश प्रेमी, स्वतंत्रता सेनानी, शैक्षिक योग्यता। इस तरह के कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। तो आप भी प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करें जिससे आपकी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स जल्दी से जल्दी डेवलप हों। अब इसी प्रकार से कुछ बच्चे इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले उन्हें लेटर्स को लिखना सिखाया जाता है, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, और उसके बाद में कर्सिव राइटिंग के द्वारा रनिंग में लिखना सिखाया जाता है। ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप ऐसे पेंसिल को बिना उठाए, ये प्रैक्टिस का तरीका है कि आप 4 लाइन कॉपी में इंग्लिश लेटर्स को भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ वर्णों का आकार आप देख सकते हैं। जैसे ख का आकार आप लोग बहुत गलत बनाते हैं, क्ष का आकार आप बहुत गलत बनाते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें। फिर आप प को सही बनाएं, एक श से षटकोण आप सही बनाएं। फिर आता है ह का आकार बहुत गलत बनाया जाता है बच्चों के द्वारा। फिर आता है फ को सही बनाएं। घ और ध में बहुत कंफ्यूजन होता है। घ का सही आकार ये है तो ध का सही आकार ये है। फिर छ को भी आप कंफ्यूज होते हैं। आप छ में कुछ बच्चे इस तरीके से छ को बनाते हैं, ये गलत तरीका है। आप छ को इस तरीके से सही बनाएं। इसी प्रकार से च का भी आकार बिल्कुल सही करने की कोशिश करें। ये सब आप डेली प्रैक्टिस से कर सकते हैं। आप फर्स्ट 2 डेज में इन वर्णों को ही बनाने की प्रैक्टिस करें और निश्चित रूप से यदि आकार आपका सही हो जाता है तो राइटिंग भी आपकी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकती है। अब त और थ का आकार बहुत गलत बनाते हैं बच्चे। थ को बिल्कुल सही बनाएं और य को भी सही बनाएं। य को आप लोग ऐसे बना देते, ये रॉन्ग हो जाता है। और त्र, च, छ, ज और झ को सही बनाना है। ज को कुछ बच्चे बहुत गलत बनाते हैं। ई को बच्चे गलत बनाते हैं, ई को ऐसे बना देते हैं। ई को र की तरह बना देते हैं बच्चे। ई को ऐसे बनाएं, बिल्कुल सही तरीके से लाइन पर गोलाई में लेते हुए ई को बनाएं। तो इस तरह से आप वर्णों का अभ्यास करके भी अपनी राइटिंग को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश में लेटर्स का अभ्यास कर सकते हैं। लेटर्स को लिखने की आप प्रैक्टिस करें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रही हैं। तो आप अपनी रीडिंग और राइटिंग पर विशेष ध्यान दें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। मेरी आपके लिए यही आशा है। आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।